जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों बहनों, यूनानी दर्शन शास्त्री सोक्रेटिस या जिसे सुकरात हिंदी में हम कहते हैं, उनके जीवन की एक घटना बताई जाती है। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी एक बात बताइए, जब भी कोई व्यक्ति आपका शिष्य बनना चाहता है, आप क्यों उसे तालाब में देखने के लिए कहते हैं और यह पूछते हैं कि उसे क्या दिखा? ऐसा क्यों करते हैं? सुकरात ने जवाब दिया, साधारण सी बात है, जो व्यक्ति तालाब में तैरती मछलियों को देखता है उसे मैं अपना शिष्य बना लेता हूँ, और जो व्यक्ति तालाब की पानी में बस स्वयं की परछाई देखता है वह खुद से प्यार करता है, उसमें अहंकार है, वह मेरे किसी काम का नहीं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हमें कुछ उसी तरह की बातें देखने को मिलती हैं। प्रभु कहते हैं, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें यह चुनौती है। अब यहाँ पर जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं, यह हमें अटपटा लग सकता है या हमें सोच में डाल सकता है। चौथी आज्ञा में हमें बताया गया है कि अपने माता पिता का आदर करो, लेकिन यहाँ प्रभु तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। पवित्र बाइबल में कितने जगहों में माता पिता के आदर और सम्मान की बात कही गई है। तो यहाँ प्रभु के इस वाक्य का अर्थ क्या है? क्या प्रभु अपने माता पिता को बिल्कुल त्याग देने के लिए कह रहे हैं? क्या माता पिता को आदर सम्मान देना उचित नहीं है? सुसमाचार के इस वाक्य पर टिप्पणी करते हुए संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, माता पिता को आदर करना पवित्र बात है, लेकिन अगर वे हक से ज्यादा मांग करें तो हमें उस ओर नहीं झुकना चाहिए। संत जॉन क्रिसोस्टम के कहने का मतलब यही है। उनके कहने का मतलब यह नहीं कि माता पिता को नीचा किया जा रहा है, बल्कि उन्हें ख्रीस्त के बाद में रखा जा रहा है। साधारण शब्दों में सबसे पहले स्थान में हमारा प्यार, आदर और सम्मान यीशु के लिए जाना चाहिए। प्रभु के वाक्य में भी स्पष्ट है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु अपने माता पिता को प्यार करने से मना नहीं कर रहे, बल्कि बस यही कह रहे हैं कि सब रिश्तों से बढ़कर यीशु के साथ का रिश्ता प्रथम होना चाहिए। अपने पुत्र पुत्रियों से भी स्नेह और प्यार रखना जरूरी है, लेकिन हर हाल में, हर रिश्ते में यीशु के लिए प्रथम स्थान होना चाहिए। यीशु का शिष्य बनने के लिए वही महत्वपूर्ण मांग है। जब यीशु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके शिष्य होने के नाते हमें निरंतर दुख और तकलीफ ही सहना है। उसका मतलब यह नहीं है कि हमें दर्द और चोट ही मिलना है। प्रभु के कहने का अर्थ यही है कि हम अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर दें, अपने स्वार्थ और अहम को त्याग दें। प्रभु यीशु ने तो हमें जीवन देने के लिए, हमारे दुखों को हरने के लिए, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस की कुर्बानी स्वीकार की। वह ईश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन हमेशा के लिए दुखों और कष्टों से भरा हो। वह तो जीवन देने वाला प्रभु है, बहुतायत का जीवन देने वाला। यूहन्ना 10:10 में प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह भी सच है कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, संघर्ष है। जीवन है तो संघर्ष है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन हमें उस समस्या, उस संघर्ष मात्र को नहीं देखना है। उस दुख या तकलीफ मात्र पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। अपने चोट और घावों को देखते हुए ही नहीं अटकना है। यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के बाद
उनका पुनरुत्थान हुआ था। हमारे जीवन के संघर्ष से हम भी कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे संघर्ष और दुख के समय हमें ईश्वर यूं ही नहीं छोड़ता, वह निरंतर हमारे साथ है, वह हमारा ख्याल रखता है, वह कई माध्यमों से हमारी मदद करने की कोशिश करता है, अलग अलग लोगों के जरिए या अलग अलग प्रकार से। लेकिन अगर हमें अपने दुख तकलीफों पर ही ज़्यादा ध्यान दें तो वह सब हमें नज़र नहीं आएंगी। यीशु के शिष्य बनकर चलना, उसकी बताई राहों पर बढ़ना हमारे जीवन में केवल क्रूस नहीं लाता, बल्कि हर समय प्रभु का प्रेम और उसकी कृपा मिलती रहती है। बात इस पर निर्भर करती है कि क्या हम सचमुच में अपने जीवन को प्रभु के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। क्या हम प्रभु को हमारे जीवन के चालक के रूप में स्वीकार करते हैं। आमीन।